प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में चाहता है कि वह हमेशा आगे बढ़े। इसके लिए वह पूरी लगन से मेहनत करता है, परंतु इसके बाद भी वह जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंसकर रह जाता है। वह अमीर होने के सपनों के उधेड़-बुन में अपनी वर्तमान जिंदगी को कोसते रह जाता है। अज्ञानतावश इसके पीछे के कारणों को वह समझ नहीं पाता है कि यह सब वास्तुशास्त्र के कारण हो रहा है, जिससे उनके घर में स्थायी गरीबी का वास हो गया है और वह अपनी किस्मत को दोषी मानते रह जाता है। वास्तुशास्त्र का ध्यान न देने से वहाँ वास करने वाले सदस्यों के बीच विचार दोषपूर्ण हो जाते हैं। फिर उनके बीच कलह होने लगती है। जैसे ही यह स्थिति उत्पन्न होती है तो माँ लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप गरीबी अपनी जड़ जमा लेती है। सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच बातचीत का वर्णन है, जिसमें धर्म से जीवन जीने की कला, मृत्यु, अंतिम संस्कार और पुनर्जन्म से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि वे कौन कौन से कर्म हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में गरीबी आती है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम उन्हीं कर्मों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए और अधिक समय न लेते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। कांटेदार पौधे। जिस घर में कांटेदार पौधे लगे होते हैं वहाँ भी दरिद्रता का वास होता है। इसलिए हमें कांटेदार पौधे जैसे कि गुलाब, कैक्टस आदि पौधों को घर से बाहर लगाना चाहिए। रसोई घर में झूठे बर्तन। अगर हम रात को रसोई घर में झूठे बर्तन रखकर सोते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसीलिए हमें रात को अपना रसोई घर पूरा साफ सुथरा करके सोना चाहिए। और दोस्तों, यह भी याद रखें कि तवा कभी भी रोटी बनाने के बाद उल्टा ना रखें। घर में टूटी फूटी वस्तुएं रखना, टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई तस्वीर, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग और कप इत्यादि कोई सा भी टूटा सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसके कारण घर में स्थायी गरीबी का वास हो जाता है। गृह कलेश। जिस घर में गृह कलेश रहता है उस घर में भी गरीबी का वास हो जाता है। इसीलिए घर में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए और हमें सदैव आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। दीपदान। जिस घर में संध्या के समय अंधेरा रहता है और दीपक नहीं जलता वहाँ पर दरिद्रता का वास हो जाता है। शाम को एक बार हमें पूरे घर में प्रकाश करना चाहिए और भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। सूर्यास्त के समय भोजन। जब सूरज ढलने को हो या कहें दिन और रात के ठीक बीच का समय, तो याद रखें इस समय कभी भी भोजन न करें। सरल शब्दों में कहा जाए तो भोजन या तो 5 बजे से पहले करें या फिर 7 बजे के बाद ही करें। साफ सुथरा मंदिर। जिस घर में पूजा का स्थान साफ सुथरा नहीं होता वहाँ भी दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए हमें अपने पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। बिखरे हुए जूते चप्पल रखना। गरुड़ पुराण के अनुसार घर में बिखरे हुए जूते चप्पल रखने से भी हमारे भाग्य पर बुरा असर होता है। ऐसा करने से जीवन में अनावश्यक भागदौड़ बढ़ती है। जिस काम के लिए ऐसी भागदौड़ की जाती है उसमें भी व्यक्ति को सफलता मिलना मुश्किल होती है। दोस्तों, आइए अब दरिद्रता के मूल कारण को समझने का प्रयास करते हैं। वैष्णव साहित्य के अनुसार अलक्ष्मी जी, जो कि दुर्भाग्य और दरिद्रता की देवी हैं, को लक्ष्मी जी की जुड़वा बहन बताया गया है। हम सब यह तो अच्छे से जानते हैं कि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, पर यह बहुत कम लोगों को ही मालूम होगा कि लक्ष्मी जी के साथ एक और देवी प्रकट हुई थी, जिनको हम अलक्ष्मी के नाम से जानते हैं। लक्ष्मी जी धन, ऐश्वर्य, सुख और समृद्धि की देवी हैं और उनकी जुड़वा बहन अलक्ष्मी दरिद्रता, चरित्रहीनता, दुर्भाग्य और दुख की देवी हैं। लक्ष्मी जी हर किसी को मीठा एहसास करवाती हैं, इसलिए इनका संबंध मिष्ठान से है और उनकी जुड़वा बहन अलक्ष्मी का संबंध खट्टा, तीखा व कड़वे से है। इसलिए शुभ अवसरों पर मिठाई खाकर मुंह मीठा किया जाता है और घर को बुरी नज़र और दरिद्रता से दूर करने के लिए घर के बाहर नींबू और मिर्च टांग दी जाती है। लक्ष्मी जी घर के अंदर जाकर
मिठाई खाती हैं और अलक्ष्मी जी घर के बाहर नींबू और मिर्च खाकर संतुष्ट होकर घर के बाहर से ही चली जाती हैं। अलक्ष्मी जी के कहे अनुसार मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ लोग गंदे रहते हैं, गंदे ही वस्त्र धारण करते हैं, दिन रात कलह बनी रहती है और लोग अधर्म और गलत काम करते हैं। लक्ष्मी जी के कहे अनुसार मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ घर साफ सुथरे हों, जहाँ लोग सुबह उठकर भगवान की पूजा अर्चना करते हों, शांति हो, लोग साफ सुथरे हों, मैं वहाँ निवास करती हूँ। दोस्तों, अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि घर से गरीबी का समूल नाश कैसे करें। मानव जीवन में रामायण जैसे पथ प्रदर्शक का अत्यधिक महत्व है। एक आदर्श, सदाचारी, शिष्टाचारी, शांतिपूर्ण तथा मानवता का जीवन जीने हेतु रामायण का स्वाध्याय अति आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में रामायण का पठन पाठन या श्रवण होता है तो ऐसे घरों में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है और दरिद्रता उसके चौखट से ही भाग जाती है। अतः सनातन शिक्षा चैनल आपसे रामायण पढ़ने की विनती करता है। सनातन परंपरा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपने भोजन में से कुछ अंश पक्षियों, गाय और कुत्ते को निकालकर खिलाता है तो उसके यहाँ हमेशा सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास बना रहता है और उसके घर से गरीबी कोसों दूर रहती है। दारिद्र्य नाशन दानम शीलम दुर्गति नाशन, अज्ञानता नाशिनी प्रज्ञा भावना भय नाशिनी। दान दरिद्रता को नष्ट कर देता है, शील स्वभाव से दुखों का नाश हो जाता है, बुद्धि अज्ञान को नष्ट कर देती है तथा भावना से भय का नाश हो जाता है। योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम, मौनेन कलहो नास्ति जागृतस्य च न भयम। उद्यम से दरिद्रता तथा जप से पाप दूर होता है, मौन रहने से कलह और जागते रहने से भय नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से लेस मात्र भी ज्ञान अर्जित हुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सनातन शिक्षा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपके यहाँ भी लक्ष्मी का स्थायी वास हो और गरीबी आपके घर से कोसों मील दूर रहे। इसी मनोकामना के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देखते रहें सनातन शिक्षा, क्योंकि सनातन ही सत्य है। धन्यवाद।